गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ऑर्बिट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज है 19 फरवरी और आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक कहाँ पर हुई है। इसी के साथ जानेंगे जीएसटी से संबंधित प्रश्न। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से कितने चीते लाए गए हैं, डिस्कस करेंगे। भारत ने किसके साथ मिलकर डिजिटल वर्क प्लान 2023 को अपनाया है। भारत के किस शहर में पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर बनेगा। डब्ल्यूएचओ द्वारा पहली बार किस देश में मारवर्ग रोग के प्रकोप की पुष्टि की गई है, डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय संस्कृति उत्सव 2023 कहाँ पर हुआ है। शहरी नदियों के प्रबंधन की रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए पहली बैठक कहाँ पर हुई है और 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन भी डिस्कस करेंगे। और आज के सेशन में वीकली करंट अफेयर का रिवीजन भी कराया जाएगा। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला सवाल है कि मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से कितने चीते लाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, अच्छे से याद कर लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए हैं। कितने लाए गए हैं तो याद रखना है आप सभी को, 12। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो 12 चीतों में 7 नर और 5 मादा हैं जो कि दक्षिण अफ्रीका से लाए गए हैं। याद रखेंगे कि ये जो चीते भारत में लाए जा रहे हैं ये किस योजना के तहत या किस कार्यक्रम के तहत लाए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस कार्यक्रम का नाम आपको याद रखना है चीता पुनः वापसी कार्यक्रम। इसी के तहत दक्षिण अफ्रीका से भारत चीते लाए जा रहे हैं। याद होगा आप सभी को कि नामीबिया से भी चीते लाए गए थे। कब? 17 सितंबर 2022। ये डेट आप सभी अच्छे से याद कर लेंगे। और कितने चीते नामीबिया से लाए गए थे? तो 8। और ये भी कहाँ छोड़े गए थे? तो ये भी छोड़े गए थे कूनो नेशनल पार्क में। चीतों के दूसरे जत्थे ने 17 फरवरी 2023 को गोतेंग में टेम्बो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कूनो की यात्रा शुरू की। अब क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि टेम्बो इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस देश में स्थित है। तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे टेम्बो अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है ये आता है दक्षिण अफ्रीका में, पूछा जा सकता है। 18 फरवरी को मध्य प्रदेश के ग्वालियर वायुसेना अड्डे पर यह उतरे। और याद रखेंगे ये जो आगे की यात्रा है यानी कि कूनो नेशनल पार्क तक की जो यात्रा है वो MI-70 हेलीकॉप्टर से की गई है। तो यह हेलीकॉप्टर का नाम भी आपको याद रखना है। आगे डिस्कस कर लेते हैं पुनः पुनर्वास कार्य योजना के बारे में कि आखिर ये है क्या। तो किसी प्रजाति के पुनः पुनर्वास का अर्थ है उसे उस क्षेत्र में छोड़ना जहां वे जीवित रहने में सक्षम हो। योजना के तहत 5 वर्षों की अवधि में देश के विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों यानी कि नेशनल पार्कों में 50 चीते छोड़े जाएंगे। यानी कि फ्रेंड्स, इस योजना के तहत कितने चीते भारत लाए जाएंगे? तो 50 चीते लाए जाएंगे जो कि भारत के नेशनल पार्कों में छोड़े जाएंगे। फिलहाल आपको याद रखना है कूनो नेशनल पार्क। वहीं बात की जाए कि चीतों की विलुप्ति का होने का कारण क्या है। तो देखिए, देश का अंतिम चीता वर्ष 1947 में छत्तीसगढ़ में मृत पाया गया था और वर्ष 1952 में देश में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। तो अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि भारत में चीतों को कब विलुप्त घोषित किया गया था। तो ये डेट आपको याद रखनी है, 1952 में। विलुप्ति का कारण है भारत में निवास स्थान का नुकसान, मनुष्यों के साथ संघर्ष, अवैध शिकार, बीमारियों के प्रति उच्च संवेदनशीलता और इनके विलुप्ति का प्रमुख कारण ये बने। आगे डिस्कस कर लेते हैं कूनो नेशनल पार्क के बारे में। तो जो कूनो नेशनल पार्क है इसकी लोकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो पहला सवाल तो यही बनता है कि कूनो नेशनल पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो याद रखेंगे ये आता है मध्य प्रदेश में। सेकंड क्वेश्चन बन सकता है कि जो कूनो नेशनल पार्क है ये किस जिले में आता है। तो याद रखेंगे श्योपुर जिले में। यहाँ आप ऊपर देखेंगे श्योपुर जिले में आता है कूनो नेशनल पार्क। और कूनो नेशनल पार्क से कौन सी नदी बहती है। तो याद रखेंगे कूनो नदी यहाँ से बहती है और यहीं पर चीते लाए गए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं जो आपको याद रखने हैं। पन्ना याद रखेंगे, बांधवगढ़ याद रखेंगे, पेंच याद रखेंगे। देखिए, पेंच का कुछ एरिया मध्य प्रदेश में आता है और कुछ एरिया जाता है महाराष्ट्र में। पन्ना नेशनल पार्क आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि जो केन बेतवा लिंक परियोजना बनाई जा रही है इसके बीच में जो नेशनल पार्क आ रहा है वो आ रहा है पन्ना नेशनल पार्क। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि पन्ना नेशनल पार्क किस राज्य में है। तो याद रखेंगे ये आता है मध्य प्रदेश में।
मध्य प्रदेश की वहीं बात की जाए तो मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कहते हैं, नदियों का मायका भी कहा जाता है। यहाँ की राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल मंगूभाई छगन पटेल हैं। विधानसभा सीटें 230 हैं, राज्यसभा सीटें 11 हैं और लोकसभा सीटें यहाँ पर हैं 29। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैं आपको शुरू से ही बताती आ रही हूँ, दक्षिण अफ्रीका के बारे में 3 पॉइंट याद करने हैं अच्छे से। प्रेसिडेंट, राजधानी और मुद्रा। तो यहाँ के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा हैं और यहाँ की 3 राजधानियाँ हैं। केप टाउन यहाँ की विधायी राजधानी है, प्रिटोरिया कार्यकारी है और ब्लूमफोंटेन यहाँ की न्यायिक राजधानी है। यहाँ की मुद्रा को रैंड कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका की यानी कि साउथ अफ्रीका की लोकेशन आप सभी देख सकते हैं। ये है मैप में साउथ अफ्रीका, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित ही एक देश है। कहाँ पर आता है? अफ्रीका महाद्वीप में। तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। इस क्लास की पीडीएफ बाद में आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस से लोगो आपको दिखाई देगा और जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो एक बार टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी पीडीएफ होंगी या जो भी क्लास का अपडेट होगा वो सभी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगला सवाल है कि जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक कहाँ हुई है? तो जीएसटी काउंसिल की जो 49वीं बैठक हुई है ये नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा की गई है। डिस्कस कर लेते हैं जीएसटी परिषद के बारे में। तो जीएसटी को लागू करने के लिए 2016 में संसद के दोनों सदनों द्वारा संवैधानिक 122वां संविधान संशोधन, ये आपको याद रखना है, विधेयक पारित किया गया था। जीएसटी परिषद को जीएसटी से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए संवैधानिक निकाय के रूप में अधिसूचित किया गया है। पूछा जा सकता है कि जीएसटी कैसा निकाय है? तो ये एक संवैधानिक निकाय है। यह केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है जिसे संशोधित संविधान के आर्टिकल 279A फर्स्ट के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा स्थापित किया गया था। जीएसटी परिषद में सदस्य कौन कौन होते हैं? तो केंद्रीय वित्त मंत्री इसकी अध्यक्ष होती हैं, जैसे कि वर्तमान में निर्मला सीतारमण है। केंद्र से केंद्रीय राज्य मंत्री जो कि वित्त मंत्री होंगे। प्रत्येक राज्य वित्त या कराधान के प्रभावी मंत्री या किसी अन्य मंत्री को सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है। आपको बस इतना याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि जीएसटी परिषद की अध्यक्ष कौन होती हैं? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, वित्त मंत्री जीएसटी परिषद की अध्यक्ष होती हैं। वर्तमान में कौन है? निर्मला सीतारमण। वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित और किस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं? तो पहला सवाल है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017। इसे आप सभी अच्छे से याद कर लेंगे। सीधा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? समिति पूछी जा सकती है, विजय केलकर समिति। पूछेगा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कि जीएसटी से संबंधित समिति कौन सी है। इसमें से 4 समितियों के नाम आपको दिए होंगे और याद रखेंगे विजय केलकर समिति। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि जो बलवंत राय मेहता समिति है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? जीएसटी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? असम। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है? तो आर्टिकल 279A के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है। अगला सवाल है कि एरोस्पेस प्रमुख बोइंग द्वारा भारत के किस शहर में पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो पहला ग्लोबल जो सपोर्ट सेंटर स्थापित किया जाएगा बोइंग के द्वारा। अब यहाँ पर बोइंग के बारे में याद रखना है, क्वेश्चन बनेगा कि बोइंग किस देश की कंपनी है? 4 देश आपको दे दिए जाएंगे जिसमें से होगा एक अमेरिका। तो याद रखेंगे बोइंग अमेरिका की कंपनी है और हाल ही में एयरबस और बोइंग के साथ टाटा ने एक बहुत ही बड़ा समझौता किया है, तो जिसके बारे में पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुके थे। तो याद रखेंगे ये जो स्थापित किया जाएगा ये गुरुग्राम हरियाणा में बनेगा। आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ लेटेस्ट करंट अफेयर, जैसे कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री की स्थापना तुमकुर में की गई है और ये कर्नाटक में आता है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। यूरो इंडिया 2023 ये भी बेंगलोर में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम से याद रखेंगे, गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है। कमेंट्स करके बताएंगे आप सभी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब की गई थी?
अगला सवाल है कि भारत ने हाल ही में किसके साथ मिलकर डिजिटल वर्क प्लान 2023 को अपना लिया है? तो डिजिटल वर्क प्लान जो 2023 है ये आसियान के साथ मिलकर अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WHO द्वारा पहली बार किस देश में मारवर्ग रोग के प्रकोप की पुष्टि की गई है? तो ये रोग मिला है इक्वेटोरियल गिनी में, जिसकी पुष्टि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की गई है। डिस्कस करेंगे इस वायरस के बारे में, आखिर ये है क्या? तो इसे मारवर्ग रक्तस्रावी बुखार के रूप में जाना जाता है। इस वायरस की पहचान पहली बार 1967 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट और मारवर्ग, जहाँ से इसका नाम पड़ा है। तो ये मारवर्ग पूछा जा सकता है कि ये स्थान कहाँ पर है, तो ये जर्मनी में आता है तथा सर्बिया के बेलग्रेड में हुई थी। पहली बार इसे खोजा गया था। इस वायरस के प्रथम संक्रमित लोग शोध करते समय युगांडा से आयोजित अफ्रीकी हरे बंदरों और उन ऊतकों के संपर्क में आए थे। डिस्कस कर लेते हैं इक्वेटोरियल गिनी के बारे में। तो इक्वेटोरियल गिनी की लोकेशन आप सभी देख सकते हैं, यह है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक छोटा सा देश है। इसकी राजधानी मालाबो है और यहाँ की वर्तमान में प्रेसिडेंट थियोडोरो ओबियांग मावा शोगो है। अब देखिए इक्वेटोरियल गिनी के बारे में एक पॉइंट आपको अच्छे से याद कर लेना है कि यहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है मैनुएला रोका बोटे। पूछा जा सकता है कि मैनुएला रोका बोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई? तो याद रखेंगे इक्वेटोरियल गिनी की। यहाँ की मुद्रा को फ्रैंक कहते हैं। आप रिवीजन कर लेते हैं पूरे वीक का जल्दी से, और जिनको आंसर पता है वो लिखेंगे कमेंट्स बॉक्स में, और साथ ही में अपना स्कोर भी लिखेंगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने नए राज्यपालों की नियुक्ति की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। राज्यपालों से संबंधित जो हाल ही में नियुक्ति की गई एक छोटा सा वीडियो है, जिसे आप सभी चैनल पर जाकर एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगला सवाल है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, दूसरे पर हरियाणा है और तीसरे पर रहा है मध्य प्रदेश। आयोजन यानी कि मेजबानी मध्य प्रदेश ने की थी। किस देश की प्रधानमंत्री नतालिया गब्रिलिता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो फ्रेंड्स ये मालडोवा की पीएम थी, जिन्होंने अपने पद से हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहरी नदियों के प्रबंधन की रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए जो पहली बैठक हुई है ये कहाँ पर हुई है? पुणे में आयोजित की गई है। अगला सवाल है कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर हुआ? तो दुबई में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के G20 अधिकार समूह की 2 दिवसीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये बैठक आगरा उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो इसे आप सभी अच्छे से याद कर लेंगे, फिजी में आयोजित किया गया और फिजी ने इसकी पहली बार मेजबानी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया? तो जैसा कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, बेंगलोर कर्नाटक में। मोहम्मद शहाबुद्दीन किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये बन गए हैं बांग्लादेश के नए प्रेसिडेंट। अगला सवाल है कि निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये साइप्रस के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संस्था ने महामारी संधि का जीरो ड्राफ्ट लॉन्च किया है? तो जीरो ड्राफ्ट जो है ये WHO के द्वारा लॉन्च किया गया है। फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड जो है आपकी, इस पे आंसर दिए गए हैं, जो कि आप बाद में PDF में भी देख सकते हैं पढ़ते समय। G20 कृषि कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ पर हुई है? तो पहली बैठक आयोजित की गई इंदौर मध्य प्रदेश में। अगला सवाल है कि अमृत पैक्स 2023 राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी का जो उद्घाटन है ये किसने किया? तो इसका उद्घाटन अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है कि पहले विमेंस प्रीमियर लीग के ऑक्शन में भारत के स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना को किस टीम ने खरीदा है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय जैव ईंधन गठबंधन का नेतृत्व करता है? तो ये भारत के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन रिवीजन करेंगे कि साइक्लोन ग्रेबियल को देखते हुए किस देश ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की है? तो साइक्लोन ग्रेबियल आया है न्यूजीलैंड में। अगला सवाल है कि भारत की पहली इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? मुंबई महाराष्ट्र में।
नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे कि सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक मिशन में शामिल हुई हैं। तो इनका नाम है रेहाना बरनामी, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस पड़ोसी देश ने परमाणु शक्ति विकसित करने के लिए रूस के साथ साझेदारी कर ली है। तो रूस के साथ साझेदारी म्यांमार के द्वारा की गई है। अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो इस मोबाइल का याद रखेंगे, खनन प्रहरी इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे हाल ही में जनवरी महीने के आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया। शुभमन गिल को, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वस्थ मन स्वस्थ घर किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। अगला सवाल है कि ललिता लाजमी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो ये भारत की एक प्रसिद्ध चित्रकार थी। देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून किसने लागू किया है। तो इसे लागू किया गया है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। सिंकुला जो सुरंग है ये कहाँ बनेगी। तो ये आप सभी अच्छे से याद कर लेंगे, इसे बनाया जाएगा लद्दाख में। भारत अमेरिका अभ्यास तर्कस कहाँ पर हुआ है। तो इसका आयोजन किया गया है चेन्नई में। अगला सवाल रिवीजन करेंगे कि कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश भारत की पहली जमी हुई झील मैराथन की मेजबानी करेगा। तो ये जो मेजबानी होगी ये लद्दाख के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एयर लॉन्च अनमेड एरियल व्हीकल के प्रोटोटाइप का उड़ान परीक्षण किए जाने की संभावना है। तो भारत और अमेरिका के द्वारा। भारतीय सेना में शामिल स्वार्म ड्रोन सिस्टम का निर्माण किस स्टार्टअप ने किया है। तो इसका निर्माण न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज के द्वारा किया गया है। अगला सवाल है कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की जो बैठक है ये कहाँ आयोजित की जाएगी। तो ये मध्य प्रदेश के खजुराहो में होगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की वीमेंस क्रिकेट टीम का मेंटर किसे नियुक्त किया गया है। टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को। अगला सवाल है कि विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण कहाँ किया जाएगा। तो ये होगा कोटा राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेब्रास्का की सैंड हिल्स जहां एक प्रकार के क्वेसी क्रिस्टल की खोज की गई, ये किस देश में है। तो ये आता है अमेरिका में, यानी कि इस क्रिस्टल की खोज अमेरिका में की गई है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ले ली है। जस्टिस नोगमी कापन कोटेश्वर सिंह। अगला सवाल है कि पीएम मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया। तो राजस्थान राज्य में किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इफ्को नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया है। तो इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया है। विकलांगता के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है। तो भारत ने यह समझौता दक्षिण अफ्रीका के साथ किया है। अगला सवाल है कि भारत के पहले चैट जीटीपी संचालित एआई चैटबॉट जिसका नाम है लेक्सी, किस फिनटेक कंपनी ने इसे लॉन्च कर दिया है। वेलोसिटी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस टेक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 में सौर संचालित ड्रोन सूरज का अनावरण किया है। गरुड़ एरो स्पेस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स धर्म गार्जियन का चौथा संस्करण 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक कहाँ पर होगा। तो इसका आयोजन जापान में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज कौन बन गई हैं। तो इनका नाम आप याद रखेंगे, इनका नाम है दीप्ति शर्मा। अगला सवाल है कि केंद्रीय प्रायोजित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 8,800 रुपये, 800 करोड़ याद रखेंगे आप सभी। अगला सवाल रिवीजन करेंगे कि भारत और किस देश ने राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये फिजी के साथ किए गए हैं। निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार एक हिम तेंदुआ को देखा गया है। तो ये हिम तेंदुआ कहाँ पर देखा गया है। तो याद रखेंगे इसे देखा गया है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे कि किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो अध्यक्ष बन गया है भारत।
भारतीय अमेरिकी कार्यकारी नील मोहन निम्न में से किसके सीईओ बने हैं? तो ये यूट्यूब के सीईओ बन गए हैं। अगला सवाल रिवीजन करेंगे कि किसे भारतीय थल सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल एमबी सुचेंद्र कुमार, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने 2 सप्ताह तक चलने वाली प्रदर्शनी आदि उत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। एआईसीटीई ने किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकथॉन कबस 2023 का शुभारंभ किया? पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के साथ मिलकर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी मेला 2023 का उद्घाटन किया? सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। यूआईडीएआई द्वारा जारी नए एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैटबॉट का नाम क्या है? तो इसे अच्छे से याद कर लेंगे। इसका नाम है आधार मित्र। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया में ड्राइव करने के लिए दूसरा सबसे धीमा शहर कौन सा है? बेंगलोर, कर्नाटक। अगला सवाल है कि किस देश की सरकार ने पहली बार मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने वाला कानून पारित कर दिया है? तो ये स्पेन की गवर्नमेंट के द्वारा पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता के पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? तो इनका नाम है चेतन शर्मा। सही आंसर ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में 19 फरवरी के करंट अफेयर के साथ साथ पूरे वीक का करंट अफेयर बहुत ही कम समय में रिवीजन कर लिया। तो आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।